धर्म है या ग्रेजुएशन का धर्म है, लेकिन नाम संकीर्तन जप करना जो है पोस्ट ग्रेजुएट धर्म है। ठीक है, और मैं सोच रहा था थोड़ा समय कम है तो 5 मिनट में और बताऊंगा, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। कि एक हिज ग्रेस महात्मा प्रभु हैं, उन्होंने 32 तरीके बताए हैं जिसमें जप हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करने वाले जप। तो जितना हो जाएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला है टू डू लिस्ट जपा। टू डू लिस्ट जपा का मतलब होता है कि हम जब करते हैं टू डू लिस्ट बनाते रहते हैं मनी में, है ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। कई लोग तो लिखना भी शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को कहा मैंने कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, लिखना शुरू कर दिए। लिखना नहीं चाहिए, नाम हरि नाम छोड़ कर लिख रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो उसने मेरी बात मान ली, उसने मोबाइल रख लिया। हरे कृष्ण मंत्र जब तक आइडियाज आते थे टू डू लिस्ट वही बना लेता बोल के। लिखना बंद कर दिया उसने, पर बोल कर रिकॉर्ड शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले प्रभु जी इससे अच्छा उपाय आता ही नहीं है, जब करते समय जितने आइडियाज आते हो कभी दिन भर में नहीं आता। तो मैंने एक बार महाराज से पूछा, गुरु महाराज से, कि महाराज जब करते समय कई बार ऐसे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और बाकी दिन भर नहीं आते हैं, तो क्या करें? जब छोड़ के लिख लें आइडियाज को। प्रीचिंग से रिलेटेड हो भी, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आते हैं, कई बार इंप्रूवमेंट के लिए आता है। तो महाराज ने कहा देखो ये चीज है, अगर ये भगवान दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं, तो दिन में भी देंगे। परमात्मा आपका जब तो खराब नहीं करना चाहते हैं, राइट? दिन में भी देंगे। आप जब पे ध्यान दो, सुबह ध्यान मत दो, क्योंकि कभी कभी माया मन कली ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, जब के समय ये आपको आध्यात्मिक प्लानिंग देंगे, आध्यात्मिक चीजें देंगे। क्योंकि भौतिक से तो आप डिनाई कर दोगे, आध्यात्मिक चीज देकर आपको आकृष्ट करके आपका जप खराब करेंगे। हमको लगता है इतना बढ़िया विचार कहीं गुम ना हो जाए, माला छोड़ देते। तो ये टू डू लिस्ट जपा है। फिर उसके बाद बोलता है आई हेट हिम जपा। आई हेट हिम जपा का मतलब होता है किसी से कुछ लड़ाई हो गई है, नफरत करते हैं, और जप के पहले वो दिख गया, पूरे समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जब के बाद बताता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे, मन में यही चलता रहता है। तो हेटरेट के साथ जप कर रहे हो वैष्णव के साथ। इसलिए देखिए जो अच्छे भक्त मैं देखा हूं क्या करते हैं, जैसे ही गीता मित्र प्रभु जैसे ही नाम के बारे में बता देते हैं, एक लाइन दो लाइन जो बताते हैं, उसके बाद बैठ कर अपना जप करने लगते हैं। मैंने कहा कि चुपचाप बैठ के जप करो, इधर उधर बातें करोगे तो पता नहीं क्या चीज दिमाग में आ जाएगा। वो ऐसे थोड़ी है, जिसका मन में है जो वो दिमाग लगाना तो भक्ति में कर सकते हैं। भक्त ने कहा, बोला ठीक है इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। जैसे उन्होंने नाम महिमा सुनी और जप करने बैठे, मैंने इधर आइए, मतलब आपने क्या कर दिया है? बोले क्या प्रभु जी? महाराज आपके बारे में पूछ रहे थे, मैं बताऊंगा आपको डिटेल, आप माला कर लीजिए। वो जाकर बैठ गया माला करने, और माला ना हो रहा, महाराज ने क्या कर दिया, महाराज ने क्या कर दिया। बोले प्रभु जी बता दीजिए, माला नहीं। बोला नहीं माला कर लो 16, उसके बाद बताएंगे जिन सब। वो परेशान रहा, पूरे माला उससे नहीं हुई। उसको जाके पूछा, बता दीजिए। बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो माला के पहले आपने कुछ बात सुनी, कुछ बोली, कुछ भी चीज किया, उसका प्रभाव माला में पड़ेगा। और ये भी चीज याद रखिए, कई लोग कहते हैं हमारा माला में मन नहीं लगता, पूरी चीज ख्यालात आते हैं। मेरा प्रश्न है, सबसे पहले बताइए, डस्टबिन होता है ना, गार्बेज बिन, उसमें बदबू क्यों आती है? आप बोलोगे उसमें कूड़ा डालते हैं लेकिन साफ भी करते हैं, फिर क्यों बदबू आती है? क्योंकि रोज कूड़ा डालते हैं। ऐसे हमारा मन है, हम रोज साफ करते हैं पर रोज कूड़ा भी डालते हैं। जप करने के छोड़कर पूरे दिन भर कूड़ा डालते रहते हैं, इसलिए जप के समय कूड़ा निकलता रहता है। आप सोचिए, आप घर को ऐसा साफ करो और पीछे से कूड़ा फैलाते रहे, आपको अच्छा लगेगा? ऐसे करते हैं, हे राधा कृष्ण आओ और मेरे मन के जो घर है उसमें सारा कूड़ा साफ कर दो। राधा कृष्ण बोलते ठीक है जी। तो मेरे प्रिय आत्मा हो, झाड़ू लगाते हैं डेली आकर, डेली यही करते हैं, जब मैं 2 घंटा साफ करवाते हैं और दिन भर फिर कूड़ा डलवाते हैं। क्या है बताइए, कैसे मन लगेगा? याद रखना, सफाई का पहला नियम है गंदा नहीं करना। ऐसे अच्छा जप करने का पहला नियम है कूड़ा नहीं भरना मन में। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट ही होगा, गुड इन होगा तो गुड आउट होगा। और देखेंगे जितना भी 10 नाम अपराध है उसमें से 10 के 10 हम लोग जप के समय नहीं करते हैं, पूरे दिन भर करते हैं। जप के समय 1 करते हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, बाकी सब दिन भर करते हैं। तो दिन भर तो याद ही नहीं रहता है। 10 नाम अपराध मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन दिन भर याद नहीं रहता। तो इसलिए
तो एक सूचना है 11 नई बुक जो है छपी है, जो कि हमारे गुरुदेव हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा है। क्या नाम है ये लैंग्वेज का? म्यांमार। अच्छा, ये सब की पुस्तकें। तो गुरु महाराज का जो बुक है उसको 11 बुक हैं जो कि म्यांमार भाषा में छपी हैं और उनको ऑफर किया गया भगवान को, प्रभुपाद को। अच्छा, ओके, हमारे गुरु महाराज ने ऑफर किया है और म्यांमार लैंग्वेजेस में श्रील प्रभुपाद जी 11 ग्रंथ है जो उनको म्यांमार लैंग्वेज में भी छप चुकी है और इतनी सारी, स्पेशली सीसी, लॉज ऑफ नेचर, एसएसआर एक्सट्रेक्टर। जय श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद बुक्स की। तो यही है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने जप पर और उस प्रकार से हमारा मन भटकता रहता है। और एक और चीज है कि आई एम राइट जपा, मैं सही हूं, कई बहस हुआ तो उस बात में बोलते मैं सही हूं जप करते रहते हैं, उसमें भी अहंकार बढ़ता रहता है। और कभी कभी होता है बीट द क्लॉक जपा, घड़ी को देखते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, प्राण निकलने वाला जैसे कि। घड़ी से क्या मतलब भैया आपको? आप अपना जप कीजिए, लेकिन क्या है इतने मिनट में करना टारगेट है मेरा। पहले 6 मिनट में होता था, 5 मिनट में कर लूंगा। एक व्यक्ति बोलता है कि प्रभु आप लोग इतना टाइम कैसे लगाते हो जप करने के लिए? मेरा तो कई सारा माला जो होता है 1-2 मिनट में हो जाता है। मतलब भाई आप धन्य आपका, भाई यहाँ पर आके बताइए कैसे माला करते हैं। तो माला को लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, मोतियों खींचते जा रहा धनाधन धनाधन, और वो पूरे 1 राउंड जो 1 मिनट में कर लेता था। तो ऐसे भी करते हैं कई लोग। तो जब करने जा रहे हैं तो आपका भगवान से एक पर्सनल मीटिंग है, उसमें घड़ी का रोल नहीं है। जब अपने प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो समय नहीं देखते हैं, ध्यानपूर्वक जप करते हैं बस। तो यही है। और एक होता है रोबोट जपा। रोबोट कैसे जपा करता है? जितना बोला उतना ही करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसका कोई भाव नहीं है, कोई मूड नहीं है कि नाम जप रहा क्या कर रहे हैं, एकदम ड्राई। और कई बार ऐसा होता है ब्लैंक जपा होता है, ब्लैंक, मंत्र नहीं बोलते, मंत्र जपते समय ही खा जाते हैं। एक व्यक्ति बड़े ध्यान से कर रहा है, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे। मतलब इसमें तो मंत्र कहाँ है? मंत्र है ही नहीं। कई लोग हरे भी खा जाते हैं, सुबह सुबह भूख लगा रहता है। और कई बार ड्राइविंग जप आप जानते हैं, टीवी देखने वाला जपा जानते हैं, प्रजल्पा जपा होता है। प्रजल्पा जपा भी बढ़िया है, बीच बीच में बातें भी करते हैं। रीडिंग करते समय लेफ्ट हैंड से भी कई लोग जप करते हैं, राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से जपा करेंगे। हाँ। और एक होता है बोर्डम जपा, मतलब वो इतना बोर हो चुका है उसका मन नहीं कर रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। ऐसे भी करते हैं कोई, एकदम ऐसा लगता है कहाँ फंस गए, बस एक कोई निकाल दे हाथ यहां से मेरा और मैं जाकर सो जाऊं। एक ड्रामा किया था भक्तों ने, उसमें बता रहे थे चेयर पे बैठ के एक भक्त नीचे जमीन में बैठ कर हरे कृष्ण जप कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसको लगा कि चेयर पे बैठना चाहिए, चेयर पे बैठ गया, थोड़ा चेयर पे फिसल गया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर सोचा कि थोड़ा सा लेट के जप करने में क्या दिक्कत है, लेट के जप करते हरे कृष्ण जप करता रहा, फिर सो गया, खराटे मारने लगा। तो माया धीरे धीरे प्रलोभन देती है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। इसलिए भक्तों के समाज में बैठेंगे तो कोई टोक देगा, प्रभु जी ये कैसे बैठे हो, लेट क्यों रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कई बार चादर डाल लेते लोग, चादर डाल के जप करना चाहते हैं कि कोई मेरे आंखें किसी को देखे नहीं, तो लोग भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा अंदर, सो जाता है व्यक्ति। तो बोर्डम जपा भी है। ऐसा है बिटर मेडिसिन जपा, चेहरे में ऐसा रहता है कि कड़वा दवाई खाया हो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक व्यक्ति बड़ा खुश होकर आया और माला को ऐसे लेकर बैठा तैयार होकर बढ़िया से, और जैसे ही बीड़ बैग में हाथ डाला, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अभी तक खुश है लेकिन जैसे ही माला डालने पर मुंह टेढ़ा हो गया।
मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपोगे ना, बहुत आनंद मिलेगा। तो वो देखने आया जप के समय कैसा आनंद मिल रहा लोगों को। वो देखने आया, बड़ी हालत खराब को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करे। कई लोग कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। कोई खुश नहीं है उस समय। हाँ, जैसे इसकी 16 माला हो गया ना, बड़ा खुश होकर जाता रहता हो गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? जब करते समय जो प्राण निकलते हैं हमारे, 16 माला होने के बाद ऐसा लगता है कि हमने किला फतेह कर दिया है, और कोई उसको फिर कुछ भी बोलने की सहन शक्ति तैयार हो जाती है उसकी। तो ये भी एक है। तो ऐसा लोग पेनफुल जपा होता है, कई लोग बहुत दर्द होता है, कई लोग शेकिंग जपा करते हैं, अरे ऐसे जब बीट को भी ऐसे करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रडार जपा, अपना माला छोड़कर सबको देखते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं अक्सर मैं आज भी प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो अपना माला छोड़कर दूसरों की माला सुधारते हैं। जय हो उनकी। अपना माला छोड़ देते हैं और सबको उठाते रहते, उठो माला करो माला करो माला करो, हरि बोल। आप दूसरों क्यों उठा रहे हो? कि ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा, राइट? और आप क्या कर रहे हो? देखिए, आपको बहुत किसी की मदद करना है, एक बार मदद कर दीजिए, लेकिन आप सबको मदद करने जाओगे तो अपनी माला खराब हो जाएगी। जैसे व्यक्ति को तैरना नहीं आता, वो 100 लोग को बचाने के लिए कूद गया पानी में, क्या होगा उसको? सब उसके लिए भूलेंगे, भाई साहब इसको बचाओ, ये कूदा हमें बचाने के लिए। हालांकि बताने के लिए बहुत है, समय हो गया है, तो मैं विराम करूंगा। प्रभु जी कुछ बोलना चाहिए आप, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, हैंगर वाला था, उसमें थोड़ा सा मिस कर गया। तो 16वां माला जप कर रहा था। हाँ। उसने क्या कर दिया, अपने बीट बैग दिखा ना, बीट बैग को क्या किया उसने, ऐसे हैंगर पर टांग दिया और ऐसे हाथ रखा हुआ था। अब एक उसने सोचा 16 माला का अंतिम मन का पूरा होता, हाथ निकाल लूंगा, ये टंगा रहेगा। तो जब ऐसे वो जप रहा था तो यहाँ पर स्विच बोर्ड था, ये ऊपर हैंगर लगा हुआ था। मैंने सोचा कि उसका हाथ शायद स्विच बोर्ड में कहीं चला गया, करंट लग रहा उसको, हरे कृष्णा से कर रहा था। तो मैं जब यहाँ से एंट्री किया तो मैंने सोचा उसको करंट लग रहा है, मुझे बीट बैग तो दिखा नहीं, तो मैं जोर से धक्का दे दिया, तो बीट बैग वही रह गया, वो गिर गया। 16वां माला पूरा नहीं हुआ उसका। तो उसने बहुत कोशा मुझे कि भाई मेरा 16वां माला खराब कर दिया, मुझे फिर करना पड़ेगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, थैंक यू फॉर दिस नाइस क्लास। बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम्पल से समझाया। हरिनाम की इतनी महिमा सुनने के बाद एक थॉट ये भी आ सकता है कि हरिनाम ही करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, लाइक नो सेवा नथिंग। सो हाउ टू बैलेंस दिस थॉट? कि वेरी नाइस क्वेश्चन। ये एक भ्रम पैदा हो रहा है आज भी कई लोगों को, मतलब ये रह कर लोगों के दिमाग में आता है कि सब कुछ छोड़ दें, फिर आश्रम में बैठ के जप करें, या ये इस्कॉन में क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये पूरी डिटी वर्शिप क्या है। इसका कारण इसका मैं बता देता हूँ। इसका कारण क्या है, वो व्यक्ति को बहुत बड़ा इल्यूजन है। नाम सब कुछ है, पर उस नाम को जपने के लिए जो अन्य साधन उसकी भी जरूरत है। फिर आप भोजन क्यों करते हो, फिर सोते क्यों हो? सिर्फ नाम जपो, अन्य साधन को क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तो अन्य साधन जो है इस हरि नाम को सपोर्ट करते हैं, इसका पोषण करते हैं। जैसे डीटी वर्शिप करने से प्योर होते हैं, अध्ययन करने से भगवान के नाम की महिमा के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, पहला नाम अपराध क्या है? भगवान नाम के प्रचार में लगे हुए महाभागवतों की निंदा करना। तो उस पर नाम अपराध कैसे लग गया आपको? अपने नाम के प्रति तो कुछ नहीं किया, आप तो वैष्णव के प्रति अपराध किए हो। नाम अपराध में कैसे रखा गया है? इसलिए रखा गया कि वो नाम का प्रचार कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे, तो नाम प्रभु नाराज हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जितने अन्य साधन हैं वो हरिनाम संकीर्तन को या जप को इंप्रूव करने के लिए, अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो हरिनाम संकीर्तन में रुचि नहीं पैदा होगी, शुद्धता नहीं होगी, प्योरिटी नहीं होगी। जैसे हम अपने आप को शुद्ध करें तो नाम अच्छे से ले सकते हैं। नाम भी शुद्ध करता है, नो डाउट, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग इस स्तर पर नहीं है। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। जो 64 भक्ति के साधन है, पहला आदो गुरु पाद आश्रय। कोई बोले मैं नाम जपूंगा, तो गुरु से तो नाम लोगे, किससे नाम लोगे? तो गुरु को त्याग दोगे। दीक्षा शिक्षा आदि वो सब नहीं करोगे,
तो इससे अन्य साधन जो वो पोषण करते हैं, जैसे हम लोग हरि नाम जो है रुचि उत्पन्न कर सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसी संदर्भ में 2002 में यहाँ जयपतका महाराज आए थे, हिज होलीनेस जयपतका महाराज, तो उनको यही प्रश्न मैंने किया था कि महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के नाम में हमारा रुचि हो रहा है और हम अच्छे से जप कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन कैसे इसका रिजल्ट क्या है? तो महाराज ने आंसर दिया कि अगर आप जप कर रहे हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, पहले इसको समझो। तो बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेममयी सेवा में लगाए, उनका भक्तों का प्रेममयी सेवा में लगाए। अगर आपको जो सेवा आपका गुरु महाराज दिए हैं उस सेवा में अगर आपका रुचि है, मतलब हार्टली आप उस सेवा को कर रहे हैं, तो यही है रिजल्ट है। आप समझ लेना चाहिए कि आपकी भगवान के नाम में आपका भी रुचि है। हरे कृष्ण। वेरी गुड, सही बात है। और भी है, जैसे आपका नाम में रुचि आ गया है तो आपके संसार से मोह खत्म हो जाएगा। आपको अहंकार, ये जो है स्त्री के प्रति आसक्ति है, ये द्वेष, ये सब डाउन होना चाहिए, और डाउन हो ही नहीं रहा है डेफिनेटली। और भाई प्रभु जी, किसी भक्त को हरिनाम की महिमा कैसे बताएंगे अगर वो अभक्त है तो? शुरू में तो नाम जपने के लिए महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है प्रचार के दौरान हम सीधा बोल लेते हैं कि हम नाम हरे कृष्ण मंत्र को जपना शुरू कर दो, तो वो व्यक्ति जपने शुरू कर देता है तो अपने आप श्रद्धालु बन जाता है। पहला स्टेप तो ये है। और ज़्यादातर देखा गया कि आपके पास लोग आते हैं श्रद्धालु ही होते हैं जब हरि नाम देने की बारी आती है। नहीं तो प्रारंभिक अवस्था में बुक्स दे दो, प्रसाद खिला दो, ये सब करने से अन्य साधनों को जब ग्रहण करता है तो उसकी श्रद्धा डेवलप हो जाती है। फिर आप उसको बता सकते हो हरि नाम की महिमा। नाम तो दे सकते हैं, नाम देने से अपराध नहीं लगता है, नाम की महिमा बताने से अपराध लगता है। ठीक है, बाइक। ओके, प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे तो माइक दे दो उधर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि नाम का जो जप है, ये मेरा अपराध ही नाम ले ले, बिना अपराध के नाम लिया जाए। तो बिना अपराध के नाम लेने का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। जो नाम जप करे तो अपने को सबसे ज़्यादा नीचा समझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जो पतित है, ये नाम जो है उसको पवित्र करता है। जो पतित है, पतित पावन है ना। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं नाम जप करने से बड़ा बन जाऊंगा, तो ये नाम आपको पवित्र नहीं करेगा। ये पतितों के लिए है, नाम जो है पतितों के लिए है, किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति बिल्कुल अजामिल जैसे थे तो वो बिल्कुल पतित, वो कुछ नहीं कर सकता था। हम भक्तों के समाज में हैं और हमारे पास कई योग्यताएं हैं, और हम जो है जिस समय क्लास सुनना है उस समय क्लास सुने, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई देखो आज तो सर्वप्रिय ने यही बताया सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो क्लास का जो समय है क्लास को छोड़ करके मैं अपना जहाँ नाम जप करूँगा, सबसे अच्छा तो यही है। ऐसा नहीं है। नाम जप जो है मतलब इस तरह से होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी योग्यता का नहीं हूँ, बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब जो है नाम जप। तो नाम सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि आप कैसी भी स्थिति में हो आप नाम जप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुविधा की दृष्टि से, सुविधा प्रभु सर्वप्रिय प्रभु ने बताया, सुविधा की दृष्टि से आप हर समय आप क्लास नहीं सुन सकते, आप हर समय किताब नहीं पढ़ सकते, आप हर समय भगवान की पूजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर समय आप ये कर सकते हैं। 16 माला जप करने के लिए बताया सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि आप हर समय कर सकते हैं, 16 माला आगे पीछे भी हो जाएगी, लेकिन क्लास का जो समय है तो वो फिर वो नहीं मिलेगा,
इसलिए तो एक शिष्य जो है प्रभुपाद का था मायापुर में, तो ये घटना तो शायद कई लोग जानते हैं, और फिर भी जितनी बार बोला जाए उतनी इससे शिक्षा मिलती है। तो प्रभुपाद का एक शिष्य था और वो यही सोचता भाई नाम का जप कोई सबसे श्रेष्ठ है, तो उसने यही सोचा कि मैं कोई सेवा ना करूं, भक्तों की संगति भी ना करूं। हाँ, तो पहला अपराध तो यही हो गया, पहला अपराध तो यही हो गया, ये जितने भक्त हैं इनकी मैं संगति छोड़ करके अपना नाम जप करूंगा, मुझे भक्तों की संगति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, पहला अपराध क्या हुआ, निंदा, ये भक्तों की निंदा है, वैष्णव की निंदा है ना, है ना। तो उसने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं जो है बस 3 लाख नाम जप करूंगा, मेरी एक कुटिया बना दीजिए। मंदिर का निर्माण हो रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं, मंदिर निर्माण से कोई मतलब नहीं, भक्तों की संगति से कोई मतलब नहीं मुझे। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम इतने योग्य नहीं हो। नहीं प्रभुपाद, मैं ये करूंगा। गुरु अवज्ञा भी हो गई, प्रभुपाद की अवज्ञा भी हो गई। प्रभुपाद ने जो है कुटिया बना दी, है ना। अब जो है 1 दिन 2 दिन मतलब कुछ किया उसने, करता रहा और 3 दिन गायब, उसका पता ही नहीं चला। तो मतलब कहने का यह है कि नाम जो है ये पतितों के लिए है, ये बहुत जो पतित हैं उनके लिए। और नाम जब करने से फिर क्या होता है, फिर उसके अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा होगी, उसके अंदर फिर जिज्ञासा पैदा होगी कि भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, आपको सुनने की इच्छा होगी, श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होगी। तो नाम से फिर आप भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, और भगवान के रूप से जब आप और शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं। तो नाम साथ साथ चलता है, नाम और शुद्ध हो रहा है आपका। जब आपका नाम और शुद्ध हो रहा है तो भगवान के रूप में जो है, हाँ, भगवान नाम के साथ में आप भगवान का रूप भी जो है आपके जो है दिमाग में आता है। और जब और नाम शुद्ध होता है तो नाम और रूप के साथ साथ भगवान के गुण भी आपके दिमाग में आते हैं। और जब नाम रूप गुण से आपका नाम और शुद्ध होता है तो फिर भगवान की लीला है। तो लीला है ना, हम तो नित्य लीला प्रविष्ट, तो भगवान की लीला है। तो आपका जितना नाम शुद्ध होता है उतना आप अच्छी प्रकार से सुनेंगे, श्रीमद् भागवत सुनेंगे। भागवत में परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो आप सुनेंगे। तो क्रम यही है, क्रम यही है। तो कभी यही कहा जाता है कि भाई इससे आपका नाम शुद्ध होगा। आप जो दूसरी जो क्रियाएं करते हैं, भक्तियों की दूसरी विधियां करते हैं, उनसे आपका नाम शुद्ध होगा। और नाम जब शुद्ध होगा तो आपकी ये क्रियाएं शुद्ध होंगी। आप भक्तों की संगति में, फिर भक्तों की संगति में आप रहना चाहेंगे, भक्तों की संगति नहीं छोड़ सकते। अभी आप सोचते हैं कि भक्तों की संगति छोड़ करके मैं अपनी गुफा बना लूं और नाम जप करूं। अरे नाम जप करने का ये फल मिला है कि आप भक्तों की संगति में हैं, और आप भक्तों की संगति में रह के आपको क्लास सुनने का मौका मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि आप यहाँ पर हैं, जो आप क्लास सुन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कोई सोचे कि नाम सर्वश्रेष्ठ है, अब क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, अब उनको भगवान का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, मंगल आरती में आने की जरूरत नहीं है, हम तो अब नाम करेंगे। आपका नाम और अशुद्ध होता जाएगा, नाम अशुद्ध होता जाएगा। तो इसलिए दोनों तरह से बताया जाता है। आपका नाम शुद्ध होगा, आप मंगल आरती आएंगे, क्लास सुनेंगे, आपका नाम शुद्ध होगा, और नाम जितना शुद्ध होगा उतना आपकी मंगल आरती जो है होगी, आप कर पाएंगे, मंगल आरती कर पाएंगे, आप क्लास सुन पाएंगे, आप भक्तों का संग करना चाहेंगे, आपको भक्तों की संगति में रस मिलेगा। श्रीमद् भागवत का रस, जो कथा रस, भगवान की कथा का रस है, श्रीमद् भागवत का रस है, भक्ति की रस है, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, आपको रस प्राप्त होगा। तो नाम का मतलब ये होता है कि आप और उन्नति करें, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि नाम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, हरिदास ठाकुर की तरह बन जाऊं। हरिदास ठाकुर कितने, हरिदास ठाकुर नाम जब कर रहे थे